दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ने इन दोनों शहरों के बीच सफर को काफी आसान बना दिया है। अब आप 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे को एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन क्या इन नियमों का पालन हो रहा है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान क्या मुश्किलें आती हैं? इन सब की पड़ताल की हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने। कॉलोनी से अपना सफर शुरू किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति के वाहनों के लिए किया गया है ताकि लोग जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसलिए कार और एसयूवी के लिए स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है, जबकि भारी वाहनों के लिए गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे है। धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर्स को इस एक्सप्रेसवे पर बैन किया गया है। इस तरह के वाहन अगर एक्सप्रेसवे पर चलते हुए पाए जाएंगे तो उन पर 20,000 तक का चालान हो सकता है। इसके बावजूद रियलिटी चेक के दौरान बड़ी संख्या में बाइक, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर्स एक्सप्रेसवे पर देखने को मिले। इस समय मौजूद हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से यहाँ पर नियमों की अनदेखी। अभी आप देखेंगे, पहले यहाँ पे देखिए बाइक जाना मना है। आप तमाम बाइक्स जाते हुए देख सकते हैं, वो बाइक आपको जाते हुए दिखाई दे रही होगी, जबकि यहाँ पर बाइक और किसी भी तरह का ऑटो या फिर ट्रैक्टर जो है वो जाना मना है। और उसके बावजूद यहाँ पर नियमों की अनदेखी जो है वो की जा रही है और कई जगहों पर एक्सप्रेसवे पर दरारें भी देखने को मिली हैं। इन जो प्रतिबंधित वाहन हैं इन पर करीब 20,000 रुपये तक का जुर्माना है। अब आप सर सोचिए, 20,000 रुपये तक का जुर्माना। और दरारें कई जगहों पर देखने को मिली है। ख़ासतौर पे अगर हम बताएं आपको तो सहारनपुर जब आप जाएंगे, ये जो रोड सहारनपुर की तरफ आगे जा रही है, तो यहाँ पर कई जगहों पर जो दरारें जो आई हैं उसने सवाल ज़रूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अभी 2 महीने ही हुए हैं और 2 महीने के अंदर जो है दरारों की वजह से जो है ये एक्सप्रेसवे सवालों के घेरे में आ गया और तमाम लोग जो हैं इस पर चर्चा करने लगे। सोशल मीडिया पर भी तमाम दरारों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी। आपको बताएं कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटी, तिपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा चालक या ई रिक्शा, ट्रैक्टर या साइकिल, अन्य जो है धीमी गति से चलने वाले वाहनों का प्रवेश जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और इस पर नियम का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना जो है निर्धारित किया गया है। जुर्माने से बेपरवाह प्रतिबंधित वाहन जहां तहां एक्सप्रेसवे पर घुस जाते हैं। इनकी वजह से कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको ई रिक्शा भी दिखाई दे रहा होगा। ई रिक्शा भी चल रहा है, मोटरसाइकिल भी चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, जबकि इन सबको प्रतिबंधित किया गया है। और हम मुआयना कर रहे हैं इसलिए ताकि इस तरह के एक्सप्रेसवे पर जब दुर्घटनाएं होंगी तो जाहिर तौर पर फिर यही बात होगी कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसको रोका जा सकता है। क्योंकि अगर आप ने नियम बनाए हैं, रूल्स बनाए और वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी जो है वो, ये देखिए आप इधर इस साइड देखिए, यहाँ पर हम खुद मुआयना कर रहे हैं बाकायदा। यहाँ पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर जिनको प्रतिबंधित किया गया है वो भी चल रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की उम्र अभी चंद महीनों की है, लेकिन इसमें कहीं कहीं दरारें नजर आने लगी हैं। आप देखिए, लिखा हुआ है दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग में आपका स्वागत है। तमाम गाड़ियां जो हैं यहाँ से होके गुजरती हैं सहारनपुर और देहरादून जाने के लिए।
लेकिन जिस एक्सप्रेसवे पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आया हो, उस एक्सप्रेसवे में 2 महीने के अंदर ही अगर खामियां आ रही हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही का मामला है। अगर इस एक्सप्रेसवे का मरम्मत भी हालांकि ये शुरू हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे की मरम्मत जो है वो शुरू की जा चुकी है, लेकिन क्या ये बड़ी खामी नहीं है कि 2 ही महीने के अंदर एक्सप्रेसवे पर दरारें पड़ने लगी हैं। इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हुए एक बात तो आप महसूस करेंगे कि कुछ जगहों पर ऐसे कट हैं जहां हादसे का खतरा रहता है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि प्रोजेक्ट में कुछ तकनीकी खामियां हैं। शास्त्री पार्क से लेकर अक्षरधाम तक जितने भी छोटे छोटे फ्लाईओवर्स हैं, हर जगह से एंट्री एग्जिट कहीं से भी आप घुस सकते हैं, कहीं से भी आप निकल सकते हैं, जिसका नतीजा होता है कि एक जो नॉर्मल कम्यूटर्स है उसको भी उस एक्सप्रेस वे पर कम्यूट करना, और ये कन्फ्यूजिव स्थिति है। हम इस पर डायरेक्ट दोष जो है ना जनता को नहीं दे सकते। यहाँ पर डायरेक्ट जो दोष अगर जाता है किसी पर तो एक पूरी प्लानिंग का एक अभाव है, शायद सर्वे ढंग से नहीं किया गया, कंट्रोल्ड एग्जिट और एंट्रीज इस पर नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर एक्सीडेंट्स का खतरा भी बढ़ जाए और डेथ यहाँ पर इंक्रीज होती जाए। 12,000 करोड़ की लागत से तैयार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 व्हीलर्स, ऑटो या ट्रैक्टर जैसे वाहनों की घुसपैठ पर नो एंट्री के नियम को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसके साथ साथ ही रोड सेफ्टी एक्सपर्ट से सलाह लेकर खामियों को दूर करना भी जरूरी है, ताकि सुहाने सफर में हादसे के मोड़ ना आए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।